दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ आज के जदीद दौर में फिलिस्तीन और इजराइल जैसे दो देश मौजूद हैं, वहाँ पर किसी दौर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही देश हुआ करता था और उस देश को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। और फिलिस्तीन नाम का देश ये दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसको न सिर्फ इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत माना जाता है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक, सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाली, राज करने वाली सल्तनत भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही देश यानी कि फिलिस्तीन ही आबाद हुआ करता था, वहाँ पर अब अचानक से इजराइल कैसे आ गया था? पिछले 100 सालों में दोस्तों आखिर ऐसा क्या हो गया था? ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई थी कि जिसकी वजह से जहां पर किसी दौर में यहूदियों का, ज्यूइश का नामो निशान नहीं था, वहां पर आज के दौर में दोस्तों न सिर्फ और सिर्फ यहूदी आबाद हैं, बल्कि अपना एक ताकतवर देश कायम करने में भी ये यहूदी लोग कामयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि भले ही इजराइल देश 1948 में बना हो, लेकिन इसको बनाने की जो तैयारियां थी, जो प्रिपरेशन थी दोस्तों, वो सैकड़ों साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। और जब भी दोस्तों इजराइल के बनने के बारे में बात की जाती है, तो जिस इंसान का नाम सबसे पहले लिया जाता है इतिहास में, जब भी इजराइल बनने की जानकारी हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वो नाम है हर्जल का। वही हर्जल कि जिसे थियोडोर ऑफ हर्जल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये हर्जल नामी शख्स ही इतिहास का वो इंसान था कि जिसने सबसे पहले यहूदियों के दिमाग में फिलिस्तीनी इलाके में अपने एक नया देश बनाने की आइडियोलॉजी या आइडिया उन यहूदियों के दिमाग में डाला था। और इस शख्स ने बाकायदा दोस्तों यहूदी धर्म में एक ऐसी मुहिम चलाई थी कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी इलाके में अपना एक नया देश, अपनी एक नई कंट्री आबाद करना थी। क्योंकि दोस्तों हर्जल नामी शख्स ये एक ऐसा कट्टर इंसान था कि जिसका ये मानना था कि फिलिस्तीन देश में मौजूद पवित्र शहर यानी कि यरूशलेम, जिसको हम बैतुल मुकद्दस के नाम से भी जानते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का ही हक है। इसीलिए पूरी दुनिया के यहूदियों को चाहिए कि वो फिलिस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो और वहां जाकर ही अपना एक यहूदी देश, अपनी एक यहूदी कंट्री आबाद करें। दोस्तों, जिस दौर में हर्जल नाम का ये शख्स, ये इंसान पूरे यूरोप में घूम घूम कर यहूदियों को एक करने की कोशिशें कर रहा था, यहूदियों को मिलाने की कोशिशें कर रहा था, उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर सुल्तान अब्दुल हमीद बैठे हुए थे। वही सुल्तान अब्दुल हमीद कि जिनको सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ताकतवर सुल्तान माना जाता है। क्योंकि दोस्तों भले ही सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद भी सल्तनत उस्मानिया में 2 सुल्तान और रहे हों, लेकिन वो सुल्तान जो रहे थे वो सिर्फ नाम के ही सुल्तान रहे थे। उनके अंदर सुल्तानों वाली कोई क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास से तो ताकत को ही छीन लिया गया था। दोस्तों, कुछ यूरोपियन ताकत का साथ मिलने के बाद हर्जल नामी इस शख्स ने सुल्तान अब्दुल हमीद से, जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, उनसे मिलने की कोशिश भी की। 1896 से लेकर 1902 तक दोस्तों हर्जल ने लगभग 5 बार सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद भी हर्जल नामी ये शख्स, ये यहूदी नाकाम ही रहा। इतिहासकार लिखते हैं कि हर्जल ने शुरू में तो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से यानी सुल्तान अब्दुल हमीद से यही मांग की थी कि वो किसी भी तरह से उन यहूदियों को अपनी सल्तनत में रहने की इजाज़त दे दें, कि जिन यहूदियों के ऊपर यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, ताकि उन यहूदी लोगों को, उन लोगों को यानी लोगों के जुल्म सितम से बचाया जा सके। जिसके जवाब में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन यूरोपियन लोगों को यानी उन यहूदियों को अपनी सल्तनत में आबाद होने की इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन हर्जल नामी उस शख्स के सामने सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक शर्त भी रखी थी, और वो शर्त ये थी दोस्तों कि उन सब यहूदियों को जिन्हें वो बसाने वाले थे, उन्हें किसी एक जगह पर आबाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन सारे के सारे यहूदी लोगों को अलग अलग फिलिस्तीन के इलाकों में ही आबाद किया जाएगा। जिसकी वजह से दोस्तों फिर हर्जल नामी ये शख्स अपने इरादों में, अपने प्लान में नाकामयाब हो गया था। क्योंकि हर्जल नामी शख्स की फितरत थी, उसका प्लान यही था कि वो तो सभी यहूदी लोगों को फिलिस्तीन के एक ही जगह में आबाद करके एक बड़े से मुल्क को कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से अब हर्जल को यूरोप वापस जाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों जिस दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद ने सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली थी, ये वो दौर था दोस्तों कि जब
सल्तनत उस्मानिया बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी और बिल्कुल अपने आखिरी दिन गिन रही थी। और दोस्तों, लगातार जंग लड़ने की वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, बल्कि बहुत सारी साथ ही साथ दूसरी अमीर सल्तनतों की कर्जदार भी हो चुकी थी, उनके कर्जे में भी डूब चुकी थी, जिस बात का फिर हर्जल नाम के उस यहूदी ने बहुत बड़ा फायदा भी उठाया। और एक बार फिर वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने गया और उनके पास जाकर उसने सुल्तान अब्दुल हमीद को ये ऑफर दिया कि अगर वो हम यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन अता कर देंगे, हमें दे देंगे, उसके बदले में हम यहूदी न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया का पूरा कर्जा चुका देंगे, बल्कि साथ ही साथ उस कर्ज के अलावा भी सल्तनत उस्मानिया को इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा माल देंगे कि जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद ने न सिर्फ इस ऑफर को ठुकरा दिया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने वो अल्फाज भी कहे जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर भी हो गए। सुल्तान अब्दुल हमीद साहब ने हर्जल को जवाब दे दिया कि मैं हर्जल को साफ बताना चाहता हूँ कि आइंदा वो कभी भी इस टॉपिक के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि फिलिस्तीन कोई मेरी जमीन नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन तो पूरी उम्मत की जागीर है। इसीलिए इस जमीन का मैं अपनी तरफ से 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं बेच सकता हूँ। इस जमीन के लिए मेरे आबा व अजदाद की बहुत ज्यादा कुर्बानियाँ भी हैं। न सिर्फ कुर्बानियाँ, बल्कि इस जमीन में तो बहुत सारे मुसलमानों का, बहुत सारे मुस्लिम लोगों का खून भी शामिल है। इसीलिए हर्जल और उसकी पूरी टीम को चाहिए कि वो अपना सारा पैसा, जो कि लाखों और करोड़ों में है, वो अपने पास ही रख ले। हमें उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बिखर भी गया, यानी अगर मेरी सल्तनत खत्म भी हो गई, तो फिर वो इस सरजमीन को फ्री में हासिल तो कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो इस जमीन को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्यूचर में आने वाले खतरे को भांपते हुए, उसका अंदाजा लगाते हुए ही यहूदियों के ऊपर फिलिस्तीनी इलाके में जमीन खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, पाबंदी के बावजूद भी उसी दौर से यहूदियों ने भी फिलिस्तीन में जमीनें खरीदना शुरू कर दी थी। और बदकिस्मती से सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद सल्तनत उस्मानिया और भी ज्यादा कमजोर हो गई। यहाँ तक के दोस्तों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें हार जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ही दोस्तों खत्म हो गई थी। और फिलिस्तीन का ये पूरा का पूरा इलाका कि जहाँ पर अब कुछ यहूदी भी आकर आबाद भी हो चुके थे, ये पूरा के पूरा इलाका बरतानिया यानी इंग्लैंड के कब्जे में चला गया था। फिर जिसको आखिरकार दोस्तों 1948 में एक साजिश के तहत आधा आधा बांट दिया गया। और इस तरीके से दोस्तों हमारी दुनिया का पहला यहूदी देश यानी कि इजराइल वजूद में आया था। दोस्तों, आज भी पूरे के पूरे इजराइल देश में हर्जल नामी इस इंसान को वो इज्जत दी जाती है जो हमारे देश भारत में महात्मा गांधी जी को दी जाती है। आज भी दोस्तों इजराइल देश में हर्जल नाम के उस इंसान की बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे स्टेच्यू भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हर्जल की हिस्ट्री पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।